हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पीएच मान यानी पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? किसी वस्तु की क्षारकता, अम्लीयता या उदासीनता ज्ञात करने का एक पैमाना होता है। पीएच स्केल के खोजकर्ता अगर बात करें तो बच्चों, पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। अगर बात करें बच्चों कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और पीएच के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है। पहला वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, नींबू का पीएच मान क्या होता है? 2.4। एक गाना है, एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची मतलब बाबू 2-4 गो मतलब 2 से 4 यानी 2.4 यानी नींबू का पीएच मान क्या होगा? 2.4। गाना समझ में आया? ये आपको याद हो जाएगा नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान होता क्या है? 2.4। एगो नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, यही इसका सूत्र है यानी 2.4। आगे देखते हैं। अगला है आपका शराब का पीएच मान क्या होगा? 2.8। शराब का पीएच मान क्या होगा बच्चों? 2.8। शराब देखो, इस शराब को बुरा ना कहो यारो, इस शराब को बुरा ना कहो यारो, ये गम में डूबे हुए को तैरना सिखाती है। शराब का पीएच मान क्या होगा बच्चों? 2.8। अगर और हम बात करें तो सिरका का पीएच मान क्या होगा? 3। सिरका का पीएच मान क्या होगा? 3। अगर बताएं मानव मूत्र का पीएच मान या मूत्र का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 4.8 से 8.4 होता है। अगर हम और भी बात करें बच्चों तो देखो, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4। दूध पियोगे तो बॉडी बनेगी, बॉडी डोले सोले बनेंगे, यानी दूध का पीएच मान क्या होगा? 6.4। अगर बच्चों आगे हम बात करें जल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 होगा। जल ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। ये देखो, कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है मतलब जीवन के साथ ही उसको, मतलब पानी के साथ ही उसको जीना है। यानी 7 और 7 मतलब जल के साथ, यानी जल का पीएच मान क्या हुआ? 7। देखो, आंसू का पीएच मान क्या होगा? 7.4। और रक्त का पीएच मान क्या होगा? 7.4। दोनों इसलिए मैंने एक साथ रखा है कि देखो, दोनों या तो इश्क में आंसू बहे या तो फिर भैया या तो रक्त बहे युद्ध में, दोनों 7.4 ही बहेगा। कितना बहेगा? 7.4। इश्क हो या जंग, दोनों में 7.4 ही बहेगा, है ना? दोनों में क्या बहेगा? 7.4। रक्त हो या आंसू, तो रक्त का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4। देखो, सोचा नस काट कर प्यार का इजहार कराता हूँ, फिर सोचा छोड़ो इससे अच्छा रक्तदान कर आता हूँ, इससे तो अच्छा रक्तदान कर आता हूँ। बच्चों आगे बात करते हैं। मानो लार का पीएच मान, आप देखते कभी कभी भोजन खाते हैं या भोजन को देखते ही आपके मुंह में लार आने लगता है, तो लार का पीएच मान मैंने आपको बताया क्या होता है? 6.5। लार का पीएच मान क्या होगा? 6.5। अगर बात करें समुद्री जल का पीएच मान क्या होगा, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। देखो बच्चों, आपने सभी वस्तुओं के पीएच मान को देख लिया। एक बार फिर से हम पुनः रिवीजन करते हैं और तेजी से एक बार देखने का प्रयास करते हैं, और ताकि आपका याद हो सके। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन है। और तो बच्चों, नींबू का पीएच मान क्या होता है? 2.4 होता है। शराब का पीएच मान क्या होगा? 2.8 होगा। सिरका का पीएच मान क्या होगा? 3 होगा। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और जल का पीएच मान होता है 7। रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। तो बच्चों, आपने सभी वस्तुओं के पीएच मान देख लिया। अब अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक मैं आशा करूंगा इसको आप लिख कर याद करने का प्रयास करेंगे, और फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।